एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ग्रामर का चैप्टर द पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में आज हम पढ़ेंगे बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने पास्ट टेंस में आपको दो टेंस तो करा दिए हैं, एक तो सिंपल पास्ट टेंस और एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और बच्चों आपने अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखी है मेरी, तो इस वाली वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों का लिंक दे रखा है, दोनों वीडियोस का। आप वहां जाके जो इससे पहले वाली वीडियोस है पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो पास्ट टेंस है वो क्या होता है, वो किसके बारे में बताता है। जो एक्शन है वो जब पास्ट में कंप्लीट होते हैं और हम उनको अब कह रहे हैं, यानी कि हमारे बोलने से पहले वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में यही तो पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में जो सिंपल सेंटेंस बनेगा, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, उसमें हम कैसे यूज करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था आईएनजी फॉर्म, वर्ब वर्ब का हम यूज करते हैं, वो आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा दिए थे। अब हम तीसरा, जो इस पास्ट टेंस के अंदर तीसरा टेंस आता है बच्चों, इसका टाइप थर्ड टाइप है, जो उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अनदर एक्शन। It takes the form had plus past participle form of the verb। तो बच्चों जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो एक्शन डिनोट करता है। कैसा एक्शन? वो एक स्पेसिफिक टाइम में क्या हो सकता है, उस पास्ट टेंस, उस पास्ट में यानी कि भूतकाल में वो उस स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हो चुका है, पूरा फिनिश हो चुका है। और दूसरे एक्शन से पहले जो उस स्पेसिफिक टाइम में वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले। इट टेक्स द फॉर्म हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हम यूज करेंगे बच्चों कौन सी फॉर्म? हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो यूज करना है ना फॉर्म, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है। अब कैसे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैड गॉन टू बेड व्हेन द बेल रिंग। मैं बेड पे चला गया था जब घंटी बजी। ठीक है बच्चों, तो घंटी जब बजी तो वो कहां गया? बेड पे चले गया। तो यहाँ पे हैड क्या हुई बच्चों? फॉर्म, जो आपको यहाँ पे बताया गया है, जो हेड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये हमने लगा दी। और जो गॉन है वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। कैसे? गो वेंट गॉन, तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब है वो हमने इसको कैसे बना दिया? I had gone to bed when the bell rang. We had finished shopping before the rain started. हमने क्या कर दी थी? शॉपिंग कर दी थी वो जो बारिश है उसके शुरू होने से पहले। तो उन्होंने जो शॉपिंग वो पहले कर दी और बारिश उसके बाद हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज पहले हो चुकी है उसमें हमने क्या कर दिया? हेड लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। और क्या, जो बारिश है उसके बाद हुई। ठीक है, बिफोर द रेन स्टार्टेड, तो जो उसके बाद हुई यानी कि वो जो एक्शन है वो बाद में हुआ और ये पहले कंप्लीट हो गया। तो वो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। सॉरी, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द एक्शन विच वाज कंप्लीटेड फर्स्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस फॉर द इवेंट विच अकर्ड लेटर। अब बच्चों ये जो आपको एग्जांपल दे रखा है ना, ये वाला वी हैड फिनिश शॉपिंग बिफोर द रेन स्टार्टेड, तो मैंने आपको ये बताया कि जो शॉपिंग है उनकी वो तो पहले हो चुकी थी, उसके बाद रेन हुई। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, वो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कहां पे यूज हुआ? जो पहले एक्शन हो चुका है। ठीक है, तो वहां पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। और जैसे कि जो बारिश है वो उसके बाद हुई शॉपिंग के बाद, तो उसमें हमने क्या यूज कर दिया? सिंपल पास्ट टेंस, जो कि मैंने आपको बता दिया। और सिंपल पास्ट टेंस में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, और जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो तब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है और इंट्रोगेटिव बनाते हुए फर्स्ट फॉर्म का वर्ब और डिड लगता है। Forming the past perfect tense, the assertive sentence in past perfect tense takes the form had plus past participle form of the verb। और जब हम past perfect tense बनाते हैं तो उसमें assertive sentence जब हम बनाते हैं, ठीक है, जब हम simple sentence बना रहे हैं तो उसमें had फॉर्म लगता है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जैसे कि द डॉग हैड बार्क्ड एट द थीफ, जो डॉग है वो भौंक रहा है, किस पे? थीफ पे भौंक रहा है। तो ये जो हेड लग रहा है वो क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस में जो फॉर्म लगाते हैं हम, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बार्क की। ठीक है, द नेगेटिव हैज द फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम नॉट जरूर लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस की खासियत है कि हम नॉट को जरूर लगाएंगे। ठीक है, द नेगेटिव हैज द फॉर्म हैड प्लस नॉट प्लस पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो नेगेटिव फॉर्म है उसमें हमने कैसा लगाया? हैड
फिर नॉट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, जैसे कि वी हैड नॉट सीन हिम इन 3 days, हमने उसको नहीं देखा है इन 3 दिनों में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया वी, ठीक है। जो जब भी जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल वर्ब हो, ठीक है, उसकी फॉर्म कैसी भी हो, हमको हेड ही लगाना है सबके साथ, ठीक है। हमने नॉट लगा दिया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गई, सीन, ठीक है। तो हमने उसको 3 दिनों से नहीं देखा है। तो ऐसे करके जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो फॉर्म होता है। तो हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस में वो कैसे फॉर्म होगा, और जब हम असर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाएंगे उसमें कैसे फॉर्म होगा। टू फॉर्म द इंट्रोगेटिव, द पोजिशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब आर इंटरचेंज्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब की जो पोजीशन होगी ना बच्चों, वो दोनों आपस में क्या है, बदलती हैं। जैसे कि हैड यू रेड दिस बुक बिफोर, आपने ये बुक पहले भी पढ़ी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, उसके बाद आया सब्जेक्ट बच्चों, उसके बाद आपकी वर्ब। आप क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, उस बुक को पढ़ रहा है। आपने पहले भी पढ़ी है ये बुक, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गई, फिर हमारा सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हमने पढ़ लिया बच्चों कि हम हेड का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें वो जो एक्शन है, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए उस पास्ट में हुआ है, उसके कंप्लीट होने से पहले। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज एन एक्शन दैट कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट बिफोर गेटिंग कंप्लीटेड, यानी कि पूरा होने से पहले वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा होगा, थोड़ा रहा होगा, यानी कि कंटिन्यू का मतलब वो काम किया जा रहा होगा उसके कंप्लीट होने से पहले। जैसे कि इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब वो कैसे लगेगी, हेड। हेड तो हमारा परफेक्ट टेंस में भी लगता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, उसमें भी हेड लगता था। बस इस टेंस में हमको क्या लगाना है, और बीन और आईएनजी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ लगा देनी है बच्चों। जैसे कि सी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स फॉर 3 months, तो यानी कि वो कब से तैयारी कर रहा है, यानी कि वो कर रहा है, यानी कि ये जो चीज है, यानी कि वो जो मेहनत कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है, वो पास्ट से हो रही है, यानी कि जो टाइम बीत गया है वहां से, ठीक है। तो 3 months यानी कि उसने 3 महीने के लिए मेहनत की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, हेड के साथ बीन आ गया, और हेड बीन सबके साथ लगेगा, चाहे वो आइदर इट इज इन सिंगुलर फॉर्म और इन प्लूरल फॉर्म। हेड बीन प्रिपेयरिंग, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है हमने। दे हैड बीन ट्रेवलिंग अराउंड द कंट्री लास्ट ईयर, वो जो कंट्री थी वहां घूमने पे लगे हुए थे, पिछले साल की बात है ये। तो यानी कि वो टाइम तो चला ही गया, पर वो उस टाइम पे घूमे, तो कंप्लीट तो हो गया उनका टास्क घूमने का, पर ये पास्ट में हुआ है कुछ समय के लिए। तो वैसे ही हमने यहाँ पे जो दे है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके साथ हेड बीन लगा दिया, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल चाहे जो भी आए उनके साथ हमने हेड बीन लगा देना है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की खासियत है कि उसमें हेड के साथ हमें बीन भी लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगानी है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। फॉर्मिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाने हो इस टेंस के अकॉर्डिंग। द assertive sentence in past perfect continuous takes the form had been plus verb plus ing, यानी कि हमें had लगाना है, been लगाना है, verb की form plus उसके साथ ing। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, she had been sleeping since morning, यानी कि वो सुबह से सो रही है, ठीक है। तो कब से, सुबह से, यानी कि आज ही की सुबह, since लगा दिया। और हम since और for का भी यूज करेंगे इस टेंस में, तो ये टाइम को बता रहा है ना कि वो कब से, सुबह से, तो इसलिए since आ गया। यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम की बात हो रही है। हमने क्या कर दिया, had been लगा दिया, और स्लीप यानी कि वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। सी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। द नेगेटिव हैज द फॉर्म हैड प्लस नॉट बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम नेगेटिव लगाएंगे तो उसमें हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। नॉट कैसे आएगा, हैड और बीन के बीच में यूज करेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल रेगुलरली, वो स्कूल नहीं आती है रेगुलरली, रोज नहीं आती है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी हैड और हेड और बीन के बीच में नॉट आ गया, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आ गया। द इंटरोगेटिव फॉर्म हैज द स्ट्रक्चर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जब आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हेड से, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, ठीक है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और उसके बाद वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। और मैंने कहा जो इंटरोगेटिव जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे उनकी खासियत होती है कि वो क्या होते हैं, एंड होते हैं इस क्वेश्चन मार्क के साइन से। हैड आई बीन टॉकिंग इन माई स्लीप, क्या मैं जब सो रहा था तब मैं बात कर रहा था क्या सोते हुए, तो वो टाइम तो चले गया है। क्यों, क्योंकि वो जिस टाइम पे सो रहा होगा उस टाइम की बात हो रही है, वो यानी कि पास्ट की बात हो गई। तो हमने सबसे पहले क्या लगा दिया,
जब भी हमने इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम इसको यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा बीन और फिर वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद आपका जो भी है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हमने देखा कि हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है हमारी, हेड भी हमें ध्यान रखना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब हम इस टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि हमने सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या पढ़ा। आपको एग्जांपल दे रखा जैसे गो, इरेगुलर वर्ब दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल पास्ट में आपने कैसे बनाया इसको, ठीक है। सिंपल पास्ट में मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, जो भी हमें ये इरेगुलर वर्ब दे रखी है इसकी सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो गो की जो सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है, वर्ब की, वो क्या होगी, वेंट। तो यानी कि आ गया आई के साथ वेंट, यू के साथ वेंट, शी के साथ वेंट। ये सिंपल पास्ट में बता रहा है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने कहा कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज और वॉल लगता है। अगर सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो वॉज, जैसे कि आई ही सी के साथ हम वॉज लगाएंगे और वर्ब किसके साथ लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे आया यू वर गोइंग और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस में आई हैड गॉन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जैसे कि हमने अभी पढ़ा, उसमें क्या होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब गो की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है बच्चों, गॉन। आई हैड गॉन, यू हैड गॉन। तो इसमें प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो उसके अकॉर्डिंग बीन होगा, इसमें सबके साथ हैड लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने बीन लगा देना है, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे उसके साथ आईएनजी, जैसे कि आई हैड बीन गोइंग, यू हैड बीन गोइंग, शी हैड बीन गोइंग। तो आपको ये गो के अकॉर्डिंग बता रखा है कि सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे यूज होगा। अब हम वर्ब के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे वर्ब दे रखी है रेगुलर वर्ब, उसके अकॉर्डिंग हम सिंपल पास्ट, ये जो बाकी के टेंस है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। आई वर्क, जैसे कि मैंने कहा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है सिंपल पास्ट बनाते हुए, तो आई के साथ वॉक, यू वॉक, सी वॉक। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाओगे तो आई वॉज वर्किंग, क्यों, आईएनजी फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉज और वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है, कि वो जो सब्जेक्ट है वो उसकी फॉर्म कैसी है। यू वर वर्किंग, बहुत सारे हैं तो वर लग गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट है, आई हैड वॉक, यहाँ पे क्या हो गया, हैड हो गया, वॉक यानी कि उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, वॉकड होती है जो। और जब हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाया तो बीन लग गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आई हैड बीन वॉकिंग। तो बच्चों ऐसे करके हमने देखा कि हम पास्ट टेंस में जो भी बाकी के टाइप है हम उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस कैसे फॉर्म करने हैं। अगर आपको एग्जाम में आएंगे तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं इन टेंस के बेस पे। रीराइट द सेंटेंसेस इन द टेंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब हमने 4 टाइप ऑफ टेंस पढ़ चुके हैं पास्ट टेंस के अंदर जो भी आते हैं। अब हमें एक एक्सरसाइज में उन्हीं टेंस को यूज करके इन सेंटेंस को बनाना है। फर्स्ट वन, द साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। इसको हमें सिंपल पास्ट में बनाना है। तो बच्चों सिंपल पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और यहाँ पे जो वर्ब है ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। सिंपल पास्ट की बात हो रही है यानी कि एक्सपेरिमेंट हो चुका है और हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो इस आईएनजी को हटा के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ईडी लगा दिया। क्यों, क्योंकि कंडक्ट कंडक्टेड, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हुई तो हमने उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को चेंज कर दिया सिंपल पास्ट में। सेकंड वन, शी ट्राइड टू फिक्स द टॉय फॉर हर सन। इसको हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। तो मैंने कहा जैसे सी है तो वो क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वॉज, और ट्राई यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ हमने आईएनजी लगा देना है। बाकी का आपका रिमेनिंग सेंटेंस वही रहेगा। शी वाज ट्राइंग टू फिक्स द टॉय फॉर हर सन, हमने इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया है। उसके बाद है द टीचर्स वर्क हार्ड टू मेक अ टाइम टेबल सुटेबल फॉर एवरीवन, यानी कि जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत की उस टाइम टेबल को बनाने के लिए ताकि वो हर एक स्टूडेंट के लिए सुटेबल हो, हर एक स्टूडेंट को अच्छा लगे। तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, द टीचर्स हैड वर्क हार्ड, बाकी तो वैसे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वर्क है वो थर्ड फॉर्म में पहले से ही है तो हम उसको एज इट इज बना देंगे। टू मेक अ टाइम टेबल सुटेबल फॉर एवरीवन। फोर्थ वन, शी हैड बर्न हरसेल्फ व्हाइल लाइटनिंग द कैंडल्स। सिंपल पास्ट में बनाना है तो हमें हैड हटा देना है, ठीक है, और बर्न की सेकंड फॉर्म बर्न्ट होती है बच्चों। सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, हेड हट जाएगा। शी बर्न्ड हरसेल्फ व्हाइल लाइटनिंग द कैंडल्स। फिफ्थ वन, जानी वाज वर्किंग ऑल नाइट टू फिनिश हर प्रोजेक्ट। इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर आपके एग्जाम में ये आते हैं क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको उस सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारे पास वर्ब क्या आएंगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैड बीन लगेगा। इनमें कंफ्यूज मत करना आप, इनको आप ध्यान रखना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमारे पास लगता है हैड बीन और थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
आईएनजी और हैड बीन लगाते हैं, तो इसको हमने वैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा यानी हैड बीन वर्किंग ऑल नाइट टू फिनिश हर प्रोजेक्ट, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म आ गई, हमने इस वर्ड को हटा दिया, हमने हैड बीन ऐड कर दिया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस आईएनजी। तो आपके अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें किस टेंस में कैसे अकॉर्डिंग उस वर्ब को लगाना है, ठीक है। 6.1 मैनी स्टूडेंट्स वर फीलिंग एनेक्सियस बिफोर दियर एग्जाम। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। मैनी स्टूडेंट्स हैड फेल्ट एनेक्सियस बिफोर दियर एग्जाम, और हमने यहाँ पे हेड लगा दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फील फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फेल्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी बच्चों इसमें ध्यान होनी चाहिए। अगर आप इन वर्ब को सही से यूज नहीं करोगे ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आपको इनको भी ध्यान रखना है। और ग्रामर में आपको ध्यान भी रखना होता है और आपको प्रैक्टिस भी करनी होती है किसके, एक्सरसाइज की, तभी आपको याद हो पाएंगे और समझ भी पाएंगे आप। केविन कॉल्ड हिज फादर बाय बोल्डिंग द प्लेन। अब इसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो बच्चों जो केविन है, ठीक है, केविन है तो वो या तो लड़का है, ठीक है। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, वॉज लगाएंगे। और हमने देखा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज ये वर्ड यूज करते हैं और आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हो जाएगा केविन वाज कॉलिंग हिज फादर बाय बोल्डिंग द प्लेन, ठीक है। वो अपने पापा को बुला रहा था प्लेन में चढ़ने से पहले। आई वाज ईटिंग डिनर क्वाइट लेट लास्ट नाइट। तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ा, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैड बीन ईटिंग डिनर क्वाइट लेट लास्ट नाइट। 9 we were trying to listen to the announcement on the noisy platform। तो इसको सिंपल पास में बनाना है हमने। तो सिंपल पास में हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। we tried to listen to the announcement on the noisy platform। 10th I cut my finger while chopping vegetables for dinner। इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को कि मैंने तो अपनी उंगली काट दी जब मैं क्या कर रहा था, वेजिटेबल काट रहा था डिनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैड कट माई फिंगर व्हाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स फॉर डिनर। क्यों, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म कट की थर्ड फॉर्म कट होती है। तो बच्चों आपको इसमें ध्यान रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, हमें क्या लगाना है, हैड लगाना है, हैड बीन लगाना है, वॉज लगाना है, वॉल लगाना है, या सिंपल सेकंड फॉर्म का यूज करना है। वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज को तो आई होप आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं टेंस के बेस पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपके पास जो ये सेंटेंस दे रखे हैं और ब्रैकेट में ये जो आपके पास वर्ब दे रखी है ना, इनको आपको सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यूज करके इनको ब्लैंक को फिलअप करना है। तो फर्स्ट वन, आई डैश अ प्रोफेशनल सिंगर बिफोर आई बिकेम अ टीचर। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था, जब हमने प्रेजेंट टेंस भी पढ़ा था, कि जो हमारे पास ये जो बी इज एम आर ऐसे करके फॉर्म आती है ना, तो ये क्या होती है, सिंपल सेंटेंस बनाने में यूज करते हैं हम उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन वर्ब आ जाएगी बच्चों, वॉज, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या फिलअप कर देंगे, आई वॉज अ प्रोफेशनल सिंगर बिफोर आई बिकम अ टीचर। तो ये बी के अकॉर्डिंग यूज हुआ, जो मेन वर्ब है उसके अकॉर्डिंग यूज किया हमने, ठीक है। सेकंड वन, वी डैश ऑन द फोन लास्ट नाइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, इसको किसमें करेंगे, सिंपल पास्ट में। तो स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोक। वी स्पोक ऑन द फोन लास्ट नाइट। दे डैश दैट दे वुड फिनिश द वर्क बिफोर 4 PM। थिंक, अब हमें थिंक दे रखा है ब्रैकेट में, तो हमें इसको अकॉर्डिंग क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, दे थॉट, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको इन दोनों टेंस को यूज करके जो भी सिट्रोबी लगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये ब्लैंक फिलअप करने हैं। आई डैश टू द लाइब्रेरी एंड डिड माई हिस्ट्री प्रोजेक्ट। तो ये वो गया, तो गो की जो सेकंड फॉर्म होगी बच्चों वो क्या होगी, वेंट। आई वेंट टू द लाइब्रेरी। प्रिया हैड मेट हर रिलेटिव्स व्हेन शी डैश ऑल ओवर यूरोप। तो वो अपने रिलेटिव को मिली, कब मिली, जब वो यूरोप गई। तो बच्चों ये हो गया ना पास्ट परफेक्ट टेंस हैड, और जब हम इसके बाद का जो सेंटेंस है, ठीक है, जब वो यूरोप गई तो वो अपने रिलेटिव को मिली, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, यानी कि ट्रेवल्ड आ जाएगा, सेकंड फॉर्म ट्रेवल की ट्रेवल्ड हो गई। मैनी चिल्ड्रन डैश सिक इन दिसंबर। अब दिसंबर तो चले गया, उस टाइम बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बीमार पड़े, तो यहाँ पे आ जाएगा फेल्ट आ जाएगा, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल्ट। मनीष डैश थ्रू द पार्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मनीष है वो जॉगिंग कर रहा होगा ना, तो यानी कि वो पास्ट में हो गया, तो यहाँ पे ईडी लगा देंगे, तो क्या होगा, ये जॉग थ्रू द पार्क। विनीता डैश थ्रू द कंस्ट्रक्शन साइट बट स्टॉप व्हेन शी सॉ द बिग होल। ठीक है, तो विनीता क्या कर रही थी, जब विनीता हैड वॉक्ड, जब वॉक कर रही थी वो वहां पे, तो वो एकदम से रुक गई। आई डैश स्लीपी इन मैथमेटिक्स क्लास। तो यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब क्या आ जाएगी बच्चों, वॉज। मैं क्या है, मैं क्या पता मैं उस टाइम ऐसी स्टेज में रहूंगा सोने की, ठीक है, जब मैथमेटिक्स क्लास चल रही थी, तो मैं क्या था, नींद में।
तो बी के अकॉर्डिंग जो हमने मेन वर्ब लगाई वो was होगी यूज। 10th, I dash in New York for 5 years before I moved to India। तो I had lived यानी कि न्यूयॉर्क को 5 साल पहले रह चुका है इंडिया आने से पहले, ठीक है। तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, लीव के अकॉर्डिंग हमने यूज किया। तो बच्चों आपको इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करनी है और आपको ध्यान भी रखना है कि कौन से टेंस में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंस बनाते हुए हमें क्या करना है, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाती हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आगे भी बनाती रहूंगी। मेरे वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई